दिनांक 12/6/2025 को धारवाड़ा बाजार में जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनके आभूषण दुकान में घुसकर अपराध कर्मियों द्वारा लूटपाट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए। मामूली थोड़ा सा चांदी ही लूट पाए, लेकिन भय फैलाने के नियत से उन लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें स्वर्ण व्यवसायी हैं बुरी तरह से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसको दरभंगा पुलिस द्वारा इस घटना को काफ़ी संजीदगी से लिया गया और हमारे एसएसपी साहब ने इसके उद्भेदन हेतु एक स्पेशल टीम का गठन किया। वो स्पेशल टीम जो है टेक्निकली और मैन्युअली दोनों तरह से अपना काम किया और टेक्निकली एविडेंस जो यहाँ से प्राप्त हुए उसके आधार पर कांड का उद्भेदन पहले हो गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ी आ गई थी प्रेस के द्वारा, कुछ वैसा समाचार प्रसारित कर दिया गया था, इसलिए अपराधी कुछ दिन के लिए निकल गए थे, लेकिन हम लोग उस पर लगे हुए थे। और कल हम लोग ने इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं विधायक कुमार दास पिता नंदलाल दास, जो राजघाट जजुआर मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और इनके साथ घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था जिससे अपराधी लोग आए थे बिना नंबर का, वो भी मिला है। और मोबाइल जो वहाँ पर घटना के समय में जिसका लोकेशन वहाँ पर पाया गया था वो भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। चूँकि लूटपाट बहुत 2 पायल और 1 बिछिया की हुई थी, तो ये बता रहे हैं कि जिनके जो साथी थे वो लोग रख लिए, वो ज़्यादा दाम का था नहीं। हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे और हड़बड़ाहट में गोली फायर किए हैं, जिससे स्वर्ण व्यवसायी घायल हुए थे। यही घटना है। पुलिस द्वारा इसको काफ़ी संजीदगी से लिया गया है और निकट भविष्य में जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पक्का हो जाएगी। सर, अपराधी की गिरफ्तारी के बाद इसके पास से क्या बरामद हुआ है? उसके पास से आपको हमने बताया कि जो घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर प्लस, उसको बरामद किया गया है और उसके वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था उस मोटरसाइकिल को। और जो मोबाइल जो जिसका डंप डाटा हम लोग निकाले थे, उस डंप डाटा में वो मोबाइल का लोकेशन भी घटनास्थल पर पाया गया, उसकी भी बरामदगी हुई। सर, इस घटना में कितने लोग संलिप्त हैं और कितने लोग अभी पूरी तरह से हम आपको बता देंगे, तो हम और जो लोग गिरफ्तार होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी, वो लोग ज़्यादा सचेत हो जाएंगे, इसलिए जो 5-6 और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। अब नाम पूछेगा तो नाम नहीं बताएंगे। 5-6 आदमी और हैं जो इनके साथ थे, उनकी गिरफ्तारी। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। ये कटरा थाना कांड संख्या 425/22 में आर्म्स एक्ट के केस में जेल गए थे। 3 महीना जेल रह के उसके बाद आए हैं और इनका पेशा वही है। ठीक है सर, हमारे साथ बात करेंगे। के जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उन्हीं के पास एक हथियार था, बरामदगी हो जाएगी, हम लोग लगे हुए हैं उसमें। हथियार एक ही आदमी के पास था या और आदमी के पास था? नहीं, हथियार 2 आदमी के पास था। इनके पास हथियार नहीं था, ये अपना मोटरसाइकिल लेके आए थे। इनके साथ जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे जिन्होंने घटना के पहले इसकी रेकी की थी उस दुकान की, तो उनकी गिरफ्तारी होगी तो हथियार भी मिल जाएगा। रेकी इन लोगों ने कितना दिन किया है ये बताया? हाँ, रेकी इन्होंने घटना के पहले 4-5 दिन पहले किया था। 4-5 दिन पहले जी। सर, वहाँ जो बताया गया था कि भागते हुए भी गोली फायरिंग किया गया था, तो कितना राउंड वहाँ फायरिंग किया गया था ये बताया है? ये नहीं बता पाए हैं। ये चूँकि भागने के समय में अलग अलग लोग भागा है, इसलिए पूरी तरह से नहीं बता पाए कि जो कितने राउंड फायरिंग किया, लेकिन ये बताया कि हाँ फायरिंग किया था।
फायरिंग किया था। जी। तो मारने की नियत से थी या नहीं, चूंकि इन लोग को लगा कि हम लोग अब घिरा जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, चूंकि जो औरत वहाँ पर खरीद बिक्री कर रही थी, जो गाना खरीदने गई थी, वो चीखने चिल्लाने लगी थी घटना के समय में, इसलिए उन लोग को लगा कि जब सब लोग जान गए हम लोग पकड़ा जाएंगे, इसके चलते उन्होंने फायरिंग की थी। मारने के नियत से उनका कोनो पर्सनल उनसे दुश्मनी वाली बात सामने नहीं आई। अभी तक के अनुसंधान में कोई दुश्मनी वाली बात सामने नहीं आई। ये शुद्ध लूट का घटना करना लोग चाहता था, जो उनके दुकान में जो सोना चांदी है लूट लिया जाए। मेन उन लोगों का उद्देश्य लूट पाट करना था, ये नहीं कि मारना था। लेकिन अब जब हल्ला हंगामा हुआ, उन लोगों को लगा कि हम लोग फंस जाएंगे, तब उन्होंने फायरिंग किया। अन्य गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? एकदम हम लोग टेक्निकली और मैनुअली आदमी लगाए हुए हैं, बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो भी शामिल हैं अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू।